Lewis structures of covalent molecules or the species. Lewis dot structures भी हम इसको लिखते हैं या सिंपली Lewis structure. किसी भी स्पीशीज का ल्यूइस स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो इट्स वेरी सिंपल. आप कुछ स्टेप्स फॉलो करिए. नंबर 1, यू जस्ट डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in the given species. I am just telling you the method to draw the Lewis structures. You just calculate the total number of valence electrons in the given species. Number 2, now you calculate the total number of electrons required for stability. कैसे कैलकुलेट करना है, आई विल बी टेकिंग वन एग्जांपल लेटर ऑन, तो ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी. जब आप रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो बी केयरफुल फॉर हाइड्रोजन. इट इज 2 एंड फॉर अदर्स इट इज 8. जब आप रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल एटम्स लेंगे, हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स की लीजिए एंड फॉर ऑल अदर्स इट शुड बी टेकन 8. आप एक लेवल ये चेक कर लें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस स्पीशीज में कितने हैं. यदि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो 2 और बाकी के लिए 8 रखते हुए टोटल रिक्वायरमेंट कितने की है, इनका जो डिफरेंस होगा वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. रिक्वायर्ड माइनस अवेलेबल, इतने इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होते हैं. एंड रिमेंबर, हाफ द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स. जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से यदि आप शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. जितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिवाइडेड बाय 2, मतलब हाफ ऑफ दैट नंबर विल बी एक्चुअली द नंबर ऑफ लोन पेयर्स होती है. यू नीड नॉट वरी, जो भी मैंने कुछ लिखा है एक एग्जाम्पल से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा. आप एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रिक एसिड ले लीजिए. मैं नाइट्रिक एसिड में जो भी फॉर्मूला में गिवन स्पीशीज है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मेंशन करूंगा. हाइड्रोजन possesses 1, नाइट्रोजन has 5 valence electrons. अभी हम इस लेवल पर बात कर रहे हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द गिवन स्पीशीज हमें देखना है. देयर आर 3 ऑक्सीजन, ईच विथ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा. सो व्हाट इज द टोटल कमिंग? 24. 24 are the total valence electrons in one molecule of nitric acid. आइए अब बात करें रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स की. रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स जैसा कि मैंने बताया, हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट आप हमेशा 2 और बाकी एलिमेंट्स के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की रखिए. सो हाइड्रोजन स्टेबलाइजेस विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन स्टेबलाइजेस विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड ईच ऑफ द ऑक्सीजन स्टेबलाइजेस विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो वी हैव 3 ऑक्सीजन. So I have multiplied it by 3. So how much is the total coming? 34. 34 electrons were required. Available are 24.
So the difference of the three will be shared electrons. Shared electrons are 34 minus 24, that is 10. When 10 electrons are shared, we can say that the bond pairs are 5. जब हम लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे नाइट्रिक एसिड का, तो बॉन्ड पेयर्स का नंबर 5 होगा. ये कंक्लूजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त. अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल कितने थे वैलेंस शेल में? 24. शेयरिंग में कितने चले गए? 10. हाउ मच इज द रिमेनिंग नंबर? 14. 14 इलेक्ट्रॉन्स यदि अनशेयर्ड हैं, इसका मतलब देयर आर 7 लोन पेयर्स. Once again, this conclusion will be important for us in drawing the Lewis structure of nitric acid. So there are 5 bond pairs and 7 lone pairs. Now how to give the Lewis structure? इतनी bond pair lone pair के साथ में जब आप structure draw करते हैं, तो एक और बात यहां पर important होती है कि जितनी भी inorganic species होती है, in most of the cases यदि उनके formula में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हैं, तो हाइड्रोजन का लिंकेज सेंट्रल एटम से डायरेक्टली ना होकर ऑक्सीजन के साथ होता है. यह बात 100% केसेस में अप्लाई तो नहीं होती, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यह एप्लीकेबल होता है कि यदि फॉर्मूला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, तो हाइड्रोजन विल बी बॉन्डेड वाया ऑक्सीजन, नॉट डायरेक्टली विथ नाइट्रोजन. सो दैट वे नाइट्रोजन की बॉन्डिंग किसके साथ होगी? विथ 3 ऑक्सीजन एटम्स. और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कहां होगी? विथ 1 ऑफ द ऑक्सीजन. इससे आप एक स्केलेटन स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि कौन किसके साथ बॉन्डेड होगा. अभी मैंने सिर्फ एक स्केलेटन यहां पर शो किया है. मॉलिक्यूल के इस स्केलेटन के साथ में अब हम बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स की पोजीशन डिसाइड करते हैं, कौन सी पेयर कहां है. यहां पर मैं जितनी भी बॉन्ड पेयर्स हैं उन्हें कम से कम एक एक बॉन्ड पेयर को तो इनके बीच में रखूं, क्योंकि आपस में बॉन्डेड है, तो एटलीस्ट दे माइट बी शेयरिंग 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इस तरह से सभी के बीच में एक बॉन्ड पेयर रखने से टोटल नंबर कितना हुआ? 4. जबकि हमारा टोटल कैलकुलेशन क्या बता रहा है? देयर आर 5 बॉन्ड पेयर्स. इस तरह से अब आपको एक बची हुई बॉन्ड पेयर यहां पर कहीं स्ट्रक्चर में शो करनी होगी, पर वो कहां रखी जाए, इसके लिए आपको एलिमेंट्स की वैलेंसी को इग्नोर नहीं करना है, उसे ध्यान में रखना है. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन हैज ऑलरेडी सेटिस्फाइड इट्स वैलेंसी, इसकी वैलेंसी फुलफिल्ड है, तो वह पेयर हम यहां कभी भी नहीं रखना चाहेंगे. ये ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी 2 सेटिस्फाइड है, तो जो बची हुई पेयर है उसे ये पोजीशन देना भी एप्रोप्रिएट नहीं होगा. तो बची हुई जो पेयर है, आप या तो उसे यहां रखिए या आप चाहें तो उसे यहां रखिए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. टोटल 5 बॉन्ड पेयर्स आर शोन नाउ. अब बचता है मैटर लोन पेयर्स का. 7 लोन पेयर्स आर टू बी प्लेस्ड. इसमें आप एक काम करेंगे कि जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आप लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चेक करिए क्या हर एक की रिक्वायरमेंट के बराबर आप इलेक्ट्रॉन वहां रख चुके हैं. यदि नहीं, तो जितनी भी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको आप अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में शो कर दें. मैं इसी एग्जांपल में आपको बताता हूं कि क्या सिचुएशन है. हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स की फुलफिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं उसके. ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट टोटल 8 इलेक्ट्रॉन की है, लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन ही शेयर्ड बताए गए हैं. इसका मतलब है कि 4 अनशेयर्ड बताना होंगे इसके साथ. नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन्स और आसपास 4 बॉन्ड शो किए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स आर सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड. इस ऑक्सीजन के साथ 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट को पूरा कैसे करेंगे? बाय शोइंग 2 लोन पेयर्स. इस ऑक्सीजन के साथ 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट में 6 मोर इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी शोन. ये भी मैंने रख दिए. चेक करिए लोन पेयर्स का नंबर 7 से कहीं कम या ज्यादा तो नहीं,
1 2 3 4 5 6 एंड 7. वन मोर मैटर इज लेफ्ट. स्ट्रक्चर तो हमने ड्रॉ कर लिया. क्या इन बॉन्ड्स में जब हम ल्यूइस थ्योरी फॉलो करेंगे तो वी नीड टू शो कि बॉन्ड सिंपल है या कोऑर्डिनेट है. जैसा मैंने कहा कि ऑल्दो इन द forthcoming theories we will not have any separate concept of coordinate bond, but at least in the Lewis structures you have to show the bond to be of either the simple or the coordinate nature. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर कोई है क्या, इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए आप सिर्फ ये देखें कि एटम के अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसने शेयरिंग कितने से किया, अनशेयर्ड कितने हैं. यदि उसके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से मैच कर रहे हैं, या आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. जैसे देखिए यहां पर डायरेक्टली एग्जांपल को लेकर बात करें तो बेटर होगा. इस ऑक्सीजन को लेकर पहले चलते हैं. देयर वर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस ऑक्सीजन. 4 आर नॉट यूज्ड, 2 आर यूज्ड. दो तरफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म हुए, मतलब इस ऑक्सीजन ने किसी भी तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग नहीं किया. द बॉन्ड्स आर सिंपल. इस ऑक्सीजन की बात करें, इसको आपने शो किया 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 अनशेयर्ड है, 2 आर शेयर्ड, डबल बॉन्ड बनाया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इस ऑक्सीजन का है, 2 इलेक्ट्रॉन का नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन है. अगेन द बॉन्ड विल बी सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड. बट लेट्स कम टू दिस बॉन्ड, द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड दिस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 थे जो यहां पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बताए गए हैं. इसका मतलब इस शेयरिंग में इस ऑक्सीजन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा. यह फर्दर प्रूव होता है कि नाइट्रोजन के अपने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इसने यूज किए इन ऑक्सीजन एटम्स के साथ, और इधर इस पूरे पेयर को इसने यूज किया. इसलिए मैं इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं. दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर नाइट्रिक एसिड. आप बॉन्ड पेयर्स को डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक बॉन्ड पेयर 2 डॉट आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इंडिकेशन ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा. सो यू कैन प्रेजेंट इट इन आइदर वेज. आप या तो लाइंस के थ्रू बॉन्ड्स को शो करिए, बॉन्ड पेयर्स को शो करिए, या फिर आप सिंपली डॉट रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसी तरह जो मैंने नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर यहां ड्रॉ किया है, आप ट्राई कर सकते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड. इस तरह की स्पीशीज आप ले सकते हैं. नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव, कार्बोनेट आयन CO3 डाई नेगेटिव. वेरियस स्पीशीज कैन बी कंसीडर्ड. एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड का भी लुईस स्ट्रक्चर्स में होता है. सो नाउ वी कैन हैव मेनी काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स. जो भी कोवेलेंट स्पीशीज है आप उनके एग्जाम्पल्स इनसे ट्राई कर सकते हैं, इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं. मैं इन शॉर्ट एक बार फिर बता रहा हूं कि ये आप कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके यहां तक पहुंचे थे. आपने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए इन द फर्स्ट स्टेप. रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको लेना होते हैं उस स्पीशीज के. रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स में हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट 2 और बाकी सभी की 8 इलेक्ट्रॉन की रखनी होती है. डिफरेंस ऑफ रिक्वायर्ड एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे देगा. यहां पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का हाफ ऑफ द नंबर बॉन्ड पेयर्स का नंबर होगा. हमें कंक्लूजन कितनी बॉन्ड पेयर है, कितनी लोन पेयर है, यही चाहिए होता है. लोन पेयर निकालने के लिए अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकाला जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हमने फॉर्मूला यूज किया. अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने भी आए हैं, हाफ ऑफ दैट नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ लोन पेयर्स. डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त हम ये याद रखें कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा. जो भी फॉर्मूला में हाईएस्ट वैलेंसी एटम होता है, जिसकी वैलेंसी मैक्सिमम अमंग द गिवन एटम्स होती है, उसको आप एज अ सेंट्रल एटम ट्रीट करते हैं. मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक एग्जांपल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स में
मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइड्रोजन का लिंकेज यदि ऑक्सीजन भी फॉर्मूला में है तो वाया ऑक्सीजन होता है, डायरेक्टली सेंट्रल एटम के साथ नहीं होता है. सो दिस वे वी हैव गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड फॉलोइंग द सेम मेथड आप स्ट्रक्चर ऑफ दीज मेनी कोवेलेंट स्पीशीज ट्राई कर सकते हैं. आपके सामने मैंने एग्जांपल्स रखे हैं. जब आप इनका आंसर निकाल लेंगे उसके बाद फाइनली आपके आंसर्स टैली करने के लिए मैं यहां पर शो कर रहा हूं कि क्या कंक्लूजन्स आपको मिलने वाले हैं. एग्जांपल्स जब सॉल्व कर लेंगे उसके बाद में आपको कंक्लूजन मिलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड में आपके पास 4 बॉन्ड पेयर्स होती हैं, 4 लोन पेयर्स होती हैं. द स्ट्रक्चर विल बी गिवन लाइक दिस, 4 बॉन्ड पेयर्स, 4 लोन पेयर्स. सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें आपको कंक्लूजन मिलेगा कि देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स एंड देयर आर 6 लोन पेयर्स. ये SO2 का स्ट्रक्चर होगा. जो मेथड मैंने बताई है आप उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं, तब फिर आप जब टैली करेंगे तो आपके रिजल्ट्स इस तरह आना चाहिए. CO2 4 bond pairs, 4 lone pairs, this will be the distribution. SO2 3 bond pairs, 6 lone pairs, this will be the distribution. SO3 4 bond pairs, 8 lone pairs, this will be the distribution. Sulfur trioxide 4 बॉन्ड पेयर्स, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में आपको इसमें रिप्रेजेंट करना होगा स्ट्रक्चर में. सल्फ्यूरिक एसिड 6 बॉन्ड पेयर्स आएंगी जब आप इसको लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे. 6 बॉन्ड पेयर्स के साथ में यहां 10 लोन पेयर्स होंगी लाइक दिस. दिस विल बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सल्फ्यूरिक एसिड. इसके बाद आयंस का सॉल्व करते वक्त, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन में चार्ज के हिसाब से लेस और मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने हैं. फॉर एग्जांपल NO2 प्लस का यदि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो नाइट्रोजन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी है 5 आपने लिया, ऑक्सीजन का आपने ले लिया 6 इलेक्ट्रॉन. सो दैट वे द टोटल इज कमिंग 12 ऑफ ऑक्सीजन, 5 ऑफ नाइट्रोजन, मतलब 17. प्लस चार्ज है मतलब आपको 16 लेना है. 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट. और ये केवल आपको पहले स्टेप में करना है जहां आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं. बाकी स्टेप्स वैसे ही फॉलो होंगे. NO2 प्लस का जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कंक्लूजन सुनिए. इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स आएंगी 3 और टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स होंगी 5. 3 bond pairs, 5 lone pairs. I'm sorry, it should be 4 bond pairs, 4 lone pairs. It will be 4 bond pairs and 4 lone pairs. And the charge will be shown on nitrogen. Why the charge is shown on nitrogen? इस पॉइंट को भी आप थोड़ा ध्यान से देखिए. 4 bond pairs and 4 lone pairs will be shown like this. नाइट्रोजन पर मैंने पॉजिटिव चार्ज शो किया है. ऐसा 2 चीजों से आप रिलेट कर रहे हैं. पॉइंट नंबर 1, ये जो नाइट्रोजन के आपने इलेक्ट्रॉन देखे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं जबकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं. एंड देयर इज नो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शोन ऑन नाइट्रोजन. 5 वैलेंस शेल में होते हैं, 4 आर बीइंग यूज्ड फॉर शेयरिंग एंड 1 इज लॉस्ट. So which atom has lost? Nitrogen has lost. इनके पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 2 are being shared, 4 are unshared. इसका मतलब there is no loss or gain of electron by oxygen. Given species में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन is more electronegative, nitrogen is less electronegative. So the charge must be carried by nitrogen if it is positive charge. Had the charge been negative, that would be on oxygen. जैसा कि आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर कार्बोनेट में देखेंगे. कार्बोनेट के स्ट्रक्चर में you will find
टोटल 4 बॉन्ड पेयर्स और इसमें 8 लोन पेयर्स होंगी लाइक दिस। इसमें मैंने दोनों ऑक्सीजन पर -1 चार्ज शो किया है। ऑल्दो इन द लेटर स्टेज जब आप टॉपिक में आगे बढ़ते हैं तो आगे चलकर हम बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड प्रॉपर्टीज और उन सब चीजों को फर्दर रेजोनेंस के साथ में भी कनेक्ट करते हैं। तो वहां जाकर यह कंक्लूजन ड्रॉ होने वाला है कि ये जो चार्ज आप देख रहे हैं, फॉर्मली द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन ऑल द 3 ऑक्सीजन। ल्यूइस स्ट्रक्चर में आपने उसको इस तरह रिप्रेजेंट किया है, पर जो फैक्ट है वो ये होगा कि फॉर्मली -2 चार्ज विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ऑल द 3 ऑक्सीजन। सो देयर विल बी पार्शियल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन, -2/3 चार्ज, जिसको आप फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज 2 ऑक्सीजन पर आप बता रहे हैं, एक पर नहीं बता रहे हैं। ये चार्जेस जो होते हैं इनको फॉर्मल चार्ज कहा जाएगा। यहां कार्बोनेट के स्ट्रक्चर में आप फॉर्मल चार्ज ऑन 2 ऑक्सीजन शो कर रहे हैं, 1 पर नहीं शो कर रहे हैं। बट व्हाट आई मीन टू से इज एक्चुअल प्रॉपर्टीज में ये चार्ज तीनों ऑक्सीजन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जो आगे चलकर हम रेजोनेंस फेनोमेना से प्रूव करने वाले हैं। एक और एग्जांपल बचता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे भी आप ध्यान से देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में जब आप अपना ये कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे तो आपको कंक्लूजन मिलने वाला है कि इसमें 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं। देखिए ध्यान से, मैंने 3 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स दोनों के फुलफिल हो गए 8-8, बट नाउ द मैटर इज ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड। क्या ये बॉन्ड सिंपल ही होंगे तीनों, या क्या कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी यहां पर रिप्रेजेंट करना होगा? बात हो रही है यदि ल्यूइस स्ट्रक्चर की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। एक बॉन्ड आउट ऑफ द 3 बॉन्ड्स शोन इन बिटवीन, एक बॉन्ड को आपको ल्यूइस स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में शो करना है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन कहां होगा? डायरेक्शन जैसा आप जानते हैं कि एरो हेड इज टुवर्ड्स दैट एटम जो कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। इस बेसिस पर आप सोचिए, एरो हेड मुझे किस तरफ देना चाहिए, ऑक्सीजन की तरफ या कार्बन की तरफ? सुनिए, द आंसर इज द एरो हेड विल बी टुवर्ड्स कार्बन। कैसे, क्यों? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू जस्ट ट्राई टू आंसर कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4। आपने यहां पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन कितना इंडिकेट किया? 2। सीधा सीधा मतलब है कि उसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 को शेयर नहीं किया और 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए। सिमिलरली जस्ट थिंक अबाउट ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6। 6 में से शेयर कितने नहीं किए? 2। इसका मतलब शेयर कितने किए? 4। यहां अनइक्वल शेयरिंग है फ्रेंड्स, अनइक्वल शेयरिंग। कार्बन का कंट्रीब्यूशन 2 इलेक्ट्रॉन्स का है और ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन 4 इलेक्ट्रॉन्स का है। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन आपस में इन्होंने शेयर किए हैं, उसमें कार्बन कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट 4 इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है। तो हमने 2 बॉन्ड सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट किए और एक बॉन्ड को हमने कोऑर्डिनेट बताया। आई होप कार्बन मोनोऑक्साइड के इस एस्पेक्ट को आप समझ पाए होंगे, क्योंकि बॉन्डिंग में स्पेशली जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मैटर है, ये आगे चलकर आपको जब आप रेडॉक्स रिएक्शंस टॉपिक पढ़ते हैं वहां पर एक जगह कोरिलेट होता है ऑक्सीडेशन नंबर डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग या ऑन द बेसिस ऑफ ल्यूइस स्ट्रक्चर। तो ल्यूइस स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर ऑक्सीडेशन नंबर्स के कैलकुलेशन में ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं कि कौन सा बॉन्ड कैसा है, सिंपल क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। सो आई थिंक these points will help you to draw the Lewis structures. Lewis theory को conclude करने के साथ मैं एक चीज अब आपको और बताना चाहूंगा. So let's come to that point.